हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम यूपी स्पेशल की जो वीडियो नंबर 4 है उसको डिस्कस करेंगे। और आज हम बात करेंगे बेसिकली इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ जो है आपकी यूपी के अंदर उसके बारे में, और रामसर साइट्स और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको आसानी से देख लिया होगा। आज डिस्कस करेंगे हम क्लास 4 जो हमारी मेनली है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रामसर साइट्स, इन सब के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी की इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी कि इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं जो यूपी के अंदर पड़ती हैं, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, किस टाइप का फॉरेस्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो हमें मिलता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। कहाँ मिलता है? तराई का रीजन। तराई का रीजन कौन सा है? जहाँ पर नेपाल के साथ में बॉर्डर लगती है उत्तर प्रदेश की। तो आप मुझे जल्दी से बताएं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के जो बॉर्डर लगाते हैं और कितनी किलोमीटर की सीमा है जो बनाते हैं। ठीक, अगर कंडीशन की बात की जाएगी तो इस रीजन की जो कंडीशन है वो कैसी है, तराई रीजन की जो कंडीशन है या ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस जो फॉरेस्ट हैं जहाँ पर मिलते हैं वहाँ की कंडीशन कैसी है? तो वहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है हर साल। एनुअल रेनफॉल 100 टू 150 सेंटीमीटर है। एवरेज टेम्परेचर लगभग 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और ह्यूमिडिटी, कंसिडरेबल डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पर। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता भी हमें थोड़ी सी मिलती है वहाँ पर, कुछ मात्रा में। नेक्स्ट हमें मिलता है यूपी के अंदर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। किस इलाके में मिलेंगे? तो सेंट्रल, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न प्लेन्स में। तो जो ईस्ट का प्लेन है, मतलब ईस्ट साइड का जो प्लेन का इलाका है वहाँ पे, वेस्ट का जो प्लेन का इलाका है एंड सेंटर का जो प्लेन का इलाका है, पूरा नदर्न प्लेन का जो रीजन है, हमें वहाँ पर मिलता है जनरली ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये कैसे रीजन होंगे? आपके मॉइस्ट रीजन है, आर्द्र रहते हैं, मॉइस्ट रीजन है, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और ये मेनली यहाँ पर हमें मिलता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। नाउ एक और टाइप के जो फॉरेस्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर मिलते हैं, दैट इज ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। किस रीजन में मिलेंगे? तो उत्तर प्रदेश का जो साउथ वेस्ट का इलाका है, साउथ वेस्ट के इलाके में मिलेंगे। साउथ वेस्ट का जो यूपी का इलाका है, यानी दक्षिण पश्चिम का जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहाँ पर हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि ये रीजन आपका ट्रॉपिकल एरिया में आता है। ट्रॉपिकल एरिया में लाई करने की वजह से यहाँ पे मिलने वाले जो फॉरेस्ट हैं उनके सबके आगे क्या लिखा हुआ है? ट्रॉपिकल लिखा हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ की कंडीशन कैसी रहेगी? तो रेनफॉल कम होगा। एनुअल रेनफॉल 50 से 70 सेंटीमीटर होगा। मीन एनुअल टेम्परेचर यानी वर्ष भर जो आपका एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होगा? तो 25 से 27 डिग्री। ह्यूमिडिटी यहाँ पर कम होगी, आर्द्रता यहाँ पर कम होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा फॉरेस्ट कैसा है? थॉर्नी है। थॉर्नी का मतलब है कटीला। कटीले फॉरेस्ट हैं, कटीले जंगल हैं। और कटीले जंगल हमें कहाँ मिलते हैं? जब वर्षा की मात्रा कम होती है। और वर्षा की मात्रा कम है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो ह्यूमिडिटी कम होती है, ऐसे फॉरेस्ट को यहाँ पर हम बोल रहे हैं ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। तो यूपी में हमें तीनों प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं वो मिलते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल आपका थॉर्नी फॉरेस्ट। किस इलाके में मिलेंगे, क्या उसकी एक विशेषता है, ये भी हमने देख लिया। नाउ कम टू दी कि यूपी के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। बहुत बहुत बार क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है, तो हम मैप के थ्रू इसे आसानी से देखेंगे, बट सबसे पहले हम इसमें नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे लाई करेगी? रीजन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, संत कबीर नगर में। देन चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली, तो सी से चंद्रप्रभा, सी से चंदौली, ध्यान रख सकते हैं आप। देन उसके बाद है कछुआ सेंचुरी, और ये है आपकी बनारस में। बनारस फेमस है आपका कछुआ सेंचुरी के लिए, टॉर्टोइस सेंचुरी के लिए। देन कैमूर, कैमूर की पहाड़ियाँ मिलती हैं, कैमूर सेंचुरी। तो आप ध्यान रखेंगे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कौन सी सेंचुरी है? तो कैमूर। देन कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? बहराइच में। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको ध्यान रखना है किशनपुर सेंचुरी। तो किशनपुर सेंचुरी पड़ेगी आपकी लखीमपुर खीरी में। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि किशनपुर यानी कृष्ण जी को क्या पसंद है? तो खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये हुई आपकी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन्हें एक बार हम मैप में देख लेते हैं।
अच्छे से देखेंगे मैप में लोकेशन, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कहाँ पर लोकेटेड है। उसके अलावा भी कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो इस मैप में हमें दिख रही हैं, पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर उनके नाम हम देख लेंगे। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर देखें हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेरठ का रीजन है, मुजफ्फरनगर का रीजन है, यहीं पर पड़ता है आपका एक जगह हस्तिनापुर, और वहीं पर है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन दुधवा नेशनल पार्क जो नेपाल से बॉर्डर लगता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दुधवा नेशनल पार्क, उत्तराखंड और यूपी के बीच में आपका शेयर्ड है। देन किशनपुर, अभी जस्ट हमने देखा लखीमपुर खीरी में पड़ता है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने देखी थी अभी हाल ही में, रिसेंटली देखा कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन उसके बाद पार्वती अर्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर सेंटर में आप देख रहे हैं पार्वती अर्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन उसके बाद अगर देखें तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोरखपुर आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पर है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लखनऊ जो आपका नवाबों का शहर कहलाता है, अवध लखनऊ, यहाँ पर है आपकी नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद सैंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बीच के रीजन में पड़ेगी आपकी। नेक्स्ट समन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद लाख बेहोशी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पड़ती है आपकी इस इलाके में, लाख बेहोशी, लाख बेहोशी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है आपकी। उसके बाद अगर देखें तो पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम से नहीं कंफ्यूज होंगे, पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पटना हालांकि राजधानी है बिहार की, बट पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है यूपी में अलीगढ़ के आसपास। नेक्स्ट सूर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आगरा में आपकी पड़ती है सूर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नीचे की तरफ जो यहाँ पर आप ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, इट इज़ नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तरफ है राजस्थान और ये है आपका यूपी के अंदर मिलने वाली नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक बार मैप में जल्दी से इन सबको आप रिवाइज कर लेंगे। जैसे अगर हम देखें तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट, सोहेलवा, सुहागी बरवा, पार्वती अर्गा, बखीरा, सांडी, नवाबगंज, लाख बहूशी, समन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सूर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, कुछ और देखेंगे मैप से चीज़ें, क्योंकि हमें जल्दी याद होती हैं, इसलिए मैप को बार बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें तो फिर पड़ती है आपकी विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, जल्दी से बताएंगे ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जिसकी बात की जा रही है, ये डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी पड़ती है ये महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ना यहाँ पर है आपकी रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ हैं उसी के नाम पर है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी देखा था हमने चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पर है, चंदौली में, तो ये कौन सा इलाका हो गया आपका, चंदौली का। बनारसी में हमने देखा था टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये हो गई टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा ऊपर की तरफ जाएंगे तो सुरहाताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुरहाताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो यूपी के अंदर लोकेटेड हैं। कुछ के डिस्ट्रिक्ट्स हमने देख लिए हैं, बाकी के डिस्ट्रिक्ट हम एक बार और देख लेते हैं। तो जैसे आपकी अभी हमने देखा लाख बेहोशी, तो कन्नौज से याद रखेंगे आप, कन्नौज में क्या फेमस है, इत्र, कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है, और इत्र को जैसे ही आप डालते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू होती है कि लाखों लोग उससे बेहोश हो जाते हैं। तो लाख बेहोशी सेंचुरी आपकी पड़ेगी कन्नौज में। तो नेक्स्ट है महावीर स्वामी सेंचुरी ललितपुर में, महावीर स्वामी सेंचुरी कहाँ पर है, ललितपुर में। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखेंगे आगरा और इटावा। चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, और आपके आगरा में यमुना जो है वो बहुत बड़े लेवल पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी जो रिवर है यमुना वो आगरा से होकर के निकल रही है। तो नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पड़ेगी, आगरा और इटावा में। नवाबगंज, नवाबों का शहर, लखनऊ, अवध, ये है। उन्नाव लखनऊ के पास में ही पड़ेगा, तो इसलिए नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पड़ेगी, उन्नाव में। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी पड़ती है आपकी गोंडा में। तो जो पार्वती जी हैं वो क्या हैं, भगवान हैं, देवी जी हैं, उनकी पूजा होती है, तो आप ऐसे याद रखेंगे गॉड, गॉडेस हैं, तो इसीलिए पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी पड़ गई आपकी गोंडा में। ना पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे पड़ती है, तो एटा में पड़ेगी आपकी पटना बर्ड सेंचुरी, एटा पटना, ट आ रहा है दोनों में, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ना। और देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। समन सेंचुरी, समन सेंचुरी हमने देखा था कहाँ पड़ेगी, मैनपुरी में। समसपुर सेंचुरी,
रायबरेली के अंदर समसपुर सेंचुरी पड़ेगी आपकी रायबरेली में। सांडी बर्ड सेंचुरी पड़ती है हरदोई में। सूर सरोवर कहाँ पर है आपका? आगरा में। सुरहा ताल कहाँ पर है? बलिया में। सुरहा ताल कहाँ पर है? बलिया में। सुहागी बरवा कहाँ पर है? तो महाराजगंज में। ठीक है, जो महाराज बन जाते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। तो सुहागी बरवा कहाँ पर पड़ेगी आपकी? सौभाग्य, ऐसे ध्यान रखेंगे, सुहागी बरवा सौभाग्य, वो कहाँ के? महाराजगंज में। ठीक है, तो ये हुई इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी यूपी में देखने को हमें मिलती है। नाउ आते हैं इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स पर जो यूपी में हमें देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स विच आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, उनके नाम देखेंगे और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं हम उनको देखेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखें, नाम से देखेंगे मैप में, फिर उसके बाद दिखाऊंगी आपको। पहली है अपर गंगा रिवर। अपर गंगा रिवर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ेगा? ब्रिजघाट से लेकर के नरोरा आपको पता होगा कि पावर प्लांट है आपका, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फेमस है नरोरा, उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर बनता है। कब डिक्लेयर किया गया था? तो 2005 में इसे वेटलैंड जो है रामसर साइट के अंतर्गत घोषित किया गया था। नेक्स्ट आता है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। अभी देखा था हमने नवाबों का शहर क्या है? उन्नाव। तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी आपकी 2019 में इसे घोषित किया गया, डेट ऑफ डिक्लेरेशन थी 2019 में इसे रामसर घोषित किया गया। पार्वती जी क्या हैं भाई? गॉडेस हैं, तो गॉडेस हैं इसीलिए गोंडा के अंदर, और इसे भी 2019 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसर साइट घोषित किया गया। नेक्स्ट आता है समन बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? मेनपुरी में। ठीक है, तो जब मनी का आप लोग क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, मनी का कोई गड़बड़ करता है तो जो कोर्ट्स होते हैं या जो न्यायालय होता है वो क्या जारी करता है? समन। तो समन बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? मेनपुरी में। ठीक है, 2019 में इसे भी हमने क्या किया था? रामसर वेटलैंड साइट के अंदर लेकर के आए। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें तो फिर कौन सी है आपकी? समसपुर कहाँ है? रायबरेली में। 2019 में सांडी हरदोई के अंदर, और ये 2019 में। देन सरसई नावर झील इटावा के अंदर है, और ये भी कहाँ पर है? 2019 में। तो जब इटावा की आप यात्रा करते हैं तो बहुत सरसर हवा जो है वो चलती है, सरसर हवाएं चलती हैं जब हम इटावा के लिए यात्रा करते हैं। तो इसीलिए सरसई नावर झील कहाँ पर है? इटावा में है, और 2019 में इसे रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया था। तो अगर कुल मिलाकर के देखें तो 2019 में आपकी 3 ये हो गई, नवाबगंज, पार्वती अर्गा और समन। इसके अलावा 3 और आपकी हो गई जिसका नाम है समसपुर, सांडी और सरसई। तो ये 6 टोटल हो गई आपकी रामसर साइट्स जिन्हें 2019 में यूपी के अंदर रामसर साइट्स घोषित किया गया था। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नाउ कम टू दी 2020 सूर सरोवर आगरा। अभी जस्ट हमने लोकेशन देखी थी, 2020 में इसको किया गया। तो 2020 में केवल एक साइट थी जिसे रामसर साइट घोषित किया गया, दैट इज सूर सरोवर आगरा में। नेक्स्ट आता है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी जस्ट हमने देखा था बखीरा कहाँ पर? संत कबीर नगर में। तो बखीरा मतलब आप बखेड़े से याद रख सकते हैं, बखेड़ा मतलब मामला, कुछ डिस्टर्बेंसेस, कुछ प्रॉब्लम्स, बखेड़ा खड़ा कर देना। तो कबीरदास जी की जो फिलॉसफी थी वो कुछ ऐसी थी जिसने बहुत बड़ा बखेड़ा जो था वो खड़ा कर दिया। तो इसलिए बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर में है, और 2021 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हैदरपुर वेटलैंड, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के इलाके में है। इसे 2021 में इसे भी वाइल्ड लाइफ रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया था। अब इन सबको हम एक बार देख लेते हैं ज़रा मैप में, आपको मिल जाएंगी। सूर सरोवर आगरा के अंदर, जल्दी से देखेंगे, ये है सूर सरोवर आगरा के अंदर। देन उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलेंगी मेनली समसपुर, अभी देखा समसपुर, बखीरा, कुछ कुछ हैं कुछ कुछ नहीं है, पार्वती अर्गा, ठीक है। उसके बाद आपकी सुरहाताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामसर साइट नहीं है। नवाबगंज हमने देखा उन्नाव के अंदर है। तो ये कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाग बिहोशी जो है, लाग बिहोशी बेसिकली आपकी
लाख बेहोशी जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कहाँ पर है, कन्नौज में। तो कुछ आपको यहाँ पर मिलेंगी, कुछ जो इससे पहले वाला मैप हमने देखा था वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इनको आप सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती हैं। इसके बाद हम एक और वीडियो करेंगे, वीडियो नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 आएगा। उसके बाद जितना भी मैंने करा दिया है आपको यहाँ तक का 5 क्लासेस का हम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग वो वाला सेशन भी मत देखना मत भूलिएगा। 5 से 10 मिनट्स का सेशन मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने का, तो फिर आप जिससे कि उसे जल्दी सी थोड़ा सा देख सकें, पर इन्हें देख करके ज़रूर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आज सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी 1 से 2 दिन में। बस आप तब तक देखते रहिए, रेगुलर नियम बना लीजिए कि इस वीडियो को आपको देखना ही देखना है। एमसीक्यू वाला जो वीडियो लेकर के आऊँगी उसे आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आपके फंस सकते हैं। 2019 में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ली गई जिन्हें रामसर साइट्स घोषित किया गया, ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद 2020 में एक ही थी, 2021 में कितनी थी, इनको आपको याद रखना है। और क्या कोई नई ऐड हुई है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे अलग क्या कोई नई रामसर साइट जो है यूपी के अंदर जिसे ऐड किया गया है। ठीक, चलिए आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।